Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की राह मुश्किल हो गई है। कांग्रेस लगातार बहुजन समाज पार्टी को साथ लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके ऐलान ने विपक्ष की कोशिशों को तगड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि बसपा के आने से यूपी की लड़ाई मजबूत होगी, लेकिन मायावती के रुख से अब भारतीय जनता पार्टी की राह आसान हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती सोमवार को जब मीडिया के सामने आई तो सभी की नजरें इस बात पर टिकी थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाने का फैसला कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूपी में बीजेपी और विपक्ष के बीच सीधी टक्कर होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती के ऐलान के बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मायावती ने कमजोर की विपक्ष की लड़ाई। मायावती के इस फैसले का असर 2024 के चुनाव में जरूर होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सीटों के मामले में भले ही मजबूत न हो, लेकिन वोट बैंक के मामले में वो काफी मजबूत है। बसपा का एक वोट बैंक है जो हमेशा साफ दिखाई देता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भले ही बसपा एक सीट भी न जीत पाई हो, लेकिन पार्टी के 19.77% वोट मिला, जबकि 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा को 19 सीटों पर जीत मिली थी और 22.23% इसका वोट बैंक रहा था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीत मिली और 38 सीटों पर चुनाव लड़कर 19.26% वोट पाई, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक सीट मिली और 12.88% ही मतदान रहा। वही बात करें तो मायावती का वोट बैंक मजबूत है। साल 2014 में भले ही 0 सीट मिली थी, लेकिन तकरीबन 20% के तकरीबन वोट मिला था। 2017 में वो 19 सीट जीती थी और 22.23% वोट मिला था। 2019 में 10 सीटें जीती और 19.26%, और 2022 में एक सीट ही जीत पाई, लेकिन 12.88% जो है वो कहीं ना कहीं वोट मिला था। बीजेपी को सीधा फायदा होगा। इन आंकड़ों में साफ है कि मायावती भले ही सीट जीते या ना जीते, लेकिन उनके पास इतना वोट है कि वो लोकसभा चुनाव की तस्वीर को बदल सकते हैं। अब जब मायावती अकेले चुनाव में जा रही हैं तो फिर इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। मायावती के अलग होने से विपक्ष की लड़ाई कमजोर हो जाएगी और यूपी की लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। इससे बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। बीजेपी यह भी चाहती है कि यूपी में गठबंधन न हो पाए। मायावती जो है अगर अकेले चुनाव में उतरती है तो उनकी रणनीति साफ है कि भले ही उनकी पार्टी कोई सीट न जीत पाए, लेकिन वो सपा का खेल जरूर खराब कर सकती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक कई सीटों पर मायावती का प्रभाव है और अगर मायावती इन सीटों पर मुस्लिम उतार देती है तो सपा का वोट कम हो जाएगा, जैसे आजमगढ़ उपचुनाव में हुआ था जब बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी की वजह से सपा को हार का सामना करना पड़ा था। अगर मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो एक अपडेट था, भारतीय जनता पार्टी खुश है। कहीं ना कहीं यूपी में मायावती ने बीजेपी की राह आसान कर दी है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बाकी आपको क्या लगता है बताइए। ठीक है, धन्यवाद।